हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे गैस्ट्राइटिस के बारे में। ये गैस्ट्राइटिस क्या होती है, इसके होने के कारण क्या हैं और इसके सिम्टम्स क्या हैं। आप कैसे पहचानें कि आपको कहीं गैस्ट्राइटिस तो नहीं है, और इस गैस्ट्राइटिस का आयुर्वेद में बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है, वो असरदार घरेलू नुस्खे क्या हैं जिन्हें अपनाकर आप आसानी से गैस्ट्राइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी जानकारियों के साथ मैं डॉक्टर सुशीला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। फ्रेंड्स, आज हर दूसरा तीसरा आदमी कहता है मुझे गैस्ट्राइटिस हो गई है। डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं आपको गैस्ट्राइटिस है। तो आज अपन सरल शब्दों में समझने का कोशिश करेंगे कि गैस्ट्राइटिस क्या है। तो अपन जैसे ही कोई खाना खाते हैं तो वो खाने की नली के द्वारा हमारे भोजन की थैली में जाता है, जिसे स्टमक या अमाशय कहा जाता है। इस स्टमक या अमाशय या भोजन की थैली के अंदर की जो परत होती है उसमें सूजन आ जाने को ही गैस्ट्राइटिस कहा जाता है। तो जो इसकी ये अंदर की लाइनिंग है, परत है, जिसे म्यूकोसा कहते हैं, ये हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करती है उन गैस्ट्रिक जूसों से जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करते हैं, पचाते हैं। तो इसमें यदि सूजन आ गई तो इसकी वजह से आप में कई सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। यही गैस्ट्राइटिस के लक्षण हैं। तो सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि भोजन की थैली में सूजन क्यों आती है। तो इसका मेन कारण है अल्कोहल का ज़्यादा इंटेक करना। जो लोग शराब का ज़्यादा सेवन करते हैं या बीड़ी, गुटखा, तंबाकू है, कुछ ऐसी ड्रग्स वगैरह को ज़्यादा लेते हैं तो सूजन आ सकती है। या पेन किलर ज़्यादा लेते हैं, जिन्हें अक्सर सर में दर्द होता है, कमर में दर्द है, कहीं पे भी पेन है, वो लोग रूटीन में पेन किलर का यूज़ करते रहते हैं। या कुछ ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जिनके इफेक्ट की वजह से स्वेलिंग आ जाती है। या यदि आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो भी स्वेलिंग आ सकती है। उसके साथ ही यदि आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी है और अनडाइजेस्टेड ऐसा खाना खाते हैं, बहुत भारी खाना खाते हैं, इंडाइजेशन उसके बाद भी आप खाना खाते रहते हैं, उसकी वजह से स्वेलिंग आ सकती है। या आपको फूड एलर्जी है, किसी खाने से एलर्जी है, वो आपने खा लिया, या कुछ टॉक्सिन्स है या वैशिले तत्व यदि आपकी बॉडी में चले जाते हैं तो भी आपको गैस्ट्राइटिस हो सकती है। या फिर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है तो उसको भी गैस्ट्राइटिस का कारण बताया गया है। तो ये सारे हैं गैस्ट्राइटिस के कारण, जिसकी वजह से खाने की थैली में सूजन आ जाती है और उसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं। अब इसके सिम्टम क्या हैं, इसके कौन कौन से लक्षण, आप कैसे पहचानेंगे कि आपको गैस्ट्राइटिस हुआ है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानते हैं कि गैस्ट्राइटिस दो तरह का होता है। एक होता है एक्यूट, जो कि अचानक से होता है, कुछ खाने में आ गया ऐसा तो अपन को एक्यूट गैस्ट्राइटिस होता है, जो कुछ टाइम से अपने आप ठीक हो जाता है या उस कारण को दूर करने से या मेडिसिन लेने से क्योर हो जाता है। और यदि ये लंबे समय तक चलता है तो आपको क्रोनिक गैस्ट्राइटिस भी हो सकता है और उससे आपके अल्सर बन सकते हैं या आपको स्टमक कैंसर तक भी कई बार नौबत आ जाती है। तो फ्रेंड्स, इस चीज़ को बिल्कुल भी लाइटली ना लें। यदि आपको हल्का गैस्ट्राइटिस है तो आप उसके कारणों को दूर करके उसका ट्रीटमेंट जरूर करवाइए। तो फ्रेंड्स, अब अपन जानते हैं इसके सिम्टम्स। तो सिम्टम्स में इसका जो दर्द होता है वो नाभि से ऊपर के एरिया में रहता है और इसमें आपको भारीपन लगता है। हमेशा ऐसे लगता है कि आपका पेट भरा हुआ है, आपकी भूख बंद हो जाती है, आपका जी घबराता है, आपको उल्टी जैसा लगता है और पेट में हल्का हल्का दर्द बना रहता है, आपको जलन होती है। इसमें कई बार यदि गैस्ट्राइटिस की समस्या बढ़ जाती है तो आपको वॉमिट हो सकती है और वहाँ से ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो वो ब्लड यदि आपके उल्टी के द्वारा बाहर आ सकता है या आपके लैट्रिन में मिक्स होके भी आता है। और जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस के पेशेंट हैं उनमें देखा गया है कि उनको हाथों हाथ लूज मोशन भी हो जाते हैं। तो ये समस्या रहती है और उसके अलावा आपकी बेचैनी सी रहेगी, सुस्ती रहेगी और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम भी मेन देखी जाती है। तो ये इस तरीके से आप अपने गैस्ट्राइटिस को पहचान सकते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस है। तो फ्रेंड्स, अब अपन इसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। घरेलू नुस्खों के अंदर आपको इसमें आयुर्वेद में पित्त के कारण होने वाली समस्या बताया गया है। तो इसमें आपको गर्म तासीर वाले स्पाइसी खाना है, ये सारे अवॉइड करने और इनके कारणों को दूर करना होता है। अब अपन आयुर्वेद की सिंगल मेडिसिन्स देखते हैं। तो इसमें सबसे अच्छी मेडिसिन है शतावरी, एस्पेरेगस रेसिमोसस कहा गया है। ये आपकी इन्फ्लामेशन को कम करती है, इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो शतावरी का पाउडर आप एक एक चम्मच सुबह शाम दूध के साथ में ले सकते हैं या पानी के साथ यूज़ ले सकते हैं। इसके अलावा सेकंड मेडिसिन आती है आंवला। आंवले का चूर्ण है वो एक एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं, ये भी आपकी इन्फ्लामेशन को दूर करता है। और नेक्स्ट मेडिसिन है बिल्वगिरी चूर्ण। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है गैस्ट्राइटिस में, इसको आप एक एक चम्मच सुबह शाम ले सकते हैं। और यदि कुछ पॉइजनस चीज़ या कुछ पॉइजन वगैरह अंदर जाने से, फूड एलर्जी की वजह से यदि आपको गैस्ट्राइटिस हुई है तो उसके लिए भृंगराज चूर्ण बहुत अच्छी मेडिसिन बताया गया है। इसको आप यदि एक एक चम्मच सुबह शाम लेंगे तो आपकी गैस्ट्राइटिस में आराम मिलता है। इन मेडिसिन को आप 7 से
15 दिन तक या 21 दिन तक कंटिन्यू यूज़ में ले सकते हैं, किसी तरह का नुकसान या साइड इफ़ेक्ट नहीं करती है। अब फ्रेंड्स जानते हैं कि कुछ घरेलू नुस्खों के बारे में। तो इसके लिए पेठे को बहुत अच्छी मेडिसिन बताया गया है। तो पेठे की आप सब्जी बना के ले सकते हैं, इसका जूस ले सकते हैं, या मार्केट में कुष्मांडावले आता है उसको आप चटनी फॉर्म में आता है, 1-1 चम्मच आप सुबह शाम ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें आप नारियल का पानी है या बहुत ही हल्का सुपाच्य भोजन करना और एक साथ खाना नहीं खाना, खाने को धीरे धीरे खाना है। और कई जैसे आधा खाना भी खा लिया, जितनी भूख है उससे कम मात्रा में इसको खाना खाना होता है। और इसके अलावा जो भी आपके एसिड को कम करते हैं यानी पित्त को कम करते हैं, जो एसिडिटी के अंदर आप फॉलो करते हो डाइट वगैरह, उसको आप इसमें फॉलो कीजिए, आपको गैस्ट्राइटिस में बहुत अच्छा आराम मिलेगा। इस तरीके से आप अपनी गैस्ट्राइटिस को ठीक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लग रहा है? यदि आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिए। और यदि आपको गैस्ट्राइटिस से संबंधित कोई क्वेरीज हैं तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।